व्यवस्था और पिछले दिनों आई चंबल की बाढ़ और बाढ़ की तबाही के बाद मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को दौरे के बाद भी पुनर्वास का काम और एसडीआरएफ से मुआवजा दिलाने का काम, इन सारे कामों को देखने के लिए मैं और जवाहर मैडम जी यहाँ आए। इस जिले में जिस प्रकार की आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, कानून व्यवस्था या माफियों के चुंगल में है। मुझे लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में बताया कि पुलिस भी राजनीतिक संरक्षण दाताओं के आधार पर एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना, इस सारे काम को अंजाम दे रही है। अकाल की विभीषिका को मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मैंने दर्जनों गांवों का आज दौरा किया है। आज भी एक नीले रंग के छोटे से पॉलीथीन के टेंट के नीचे लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। नॉर्म्स बने हुए हैं और उन नॉर्म्स के आधार पर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के एसडीआरएफ फंड में पैसा होते हुए भी आज तक मुआवजा की राशि दी नहीं गई। और सबसे बड़ा मजाक, यहाँ पट्टे मैंने जिंदगी में पहली बार देखे। पंचायत एक्ट बना है 1993 का, उसके नियम बने हुए हैं और नियम 157(1) में पट्टे का प्रारूप बता रखा है कि पट्टा अगर दिया जाएगा किसी व्यक्ति को तो उसका प्रारूप क्या होगा। पूरे राजस्थान में उसी प्रारूप से पट्टे बनते हैं। यहाँ मैंने पट्टे देखे जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ दस्तखत कर रहे हैं। और इन पट्टों को जब मैंने देखा तो ये पट्टा चाही की जमीन में, नदी नालों की जमीन में ऐसी जगह आवंटित कर दिया कि उस जगह पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्पीकिंग ऑर्डर दे रखा है और उसमें कह रखा है कि नदी नालों की जमीन का सह परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसी प्रकार एक तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज बड़ी संख्या में मुझसे लोग मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी। और यहाँ जिस प्रकार की सड़कों की मैंने हालात देखी, यहाँ चिकित्सालय मुझे जाने का मौका मिला, जर्जर व्यवस्था चिकित्सालय की देखी। यहाँ एक ही अधिकारी के पास, बीडीओ और ईओ का चार्ज एक अधिकारी के पास हो, ये करिश्मा भी हमने यहाँ देखा। और मैं समझता हूँ कि अब समय के चक्र के साथ चुनाव आएंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। लंपी का कहर पूरे राजस्थान में है। सरकार खुद कह रही है कि 12 लाख से ज़्यादा गौवंश संक्रमित हो गया है, 50,000 के लगभग मृत्यु हो गई है। आज तक यहाँ वैक्सीनेशन का काम चालू नहीं हुआ, दवाइयों का प्रबंधन नहीं, सरकार के पशु चिकित्सालय सारे खाली पड़े हैं। गौवंश के शव का निस्तारण भी वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अब सरपंच गणों ने मांग की है कि गायें इतनी ज़्यादा मर रही है कि उनके गौ के शव का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करने के लिए हमें फंड दो। मैं समझता हूँ कि अभी विधानसभा का सत्र परसों से प्रारंभ होगा और जिस प्रकार के एनसीआरबी के आंकड़ों ने कलई खोल दी एक बार फिर, 2019, 2020, 2021 तीनों सालों में दुष्कर्म में राजस्थान फिर पहले पायदान पर आया। पिछले साल जो अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार हुए अनुसूचित जाति पर, उसमें राजस्थान दूसरी पायदान पर आया। साइबर क्राइम में राजस्थान चौथी पायदान पर आ गया। बस बच्चों की तस्करी के अंदर राजस्थान पहली पायदान पर आ गया। प्रतिदिन 17 अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, 7 हत्याएं होती है, 222 चोरियां होती है। ये गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। ये पहले मुख्यमंत्री है जिनको इन्हीं के मंत्रिमंडल के लोग इन्हीं के सामने सरकार की पोल भी खोलते हैं और इन्हें ललकारते भी हैं। मुख्यमंत्री जी जिस सभा में जा रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक संघ में, हर विधायक को यही कहते आ रहे हैं कि आपके कारण मेरी सरकार बची। चाहे वो गुड्डा के अंदर राजेंद्र सिंह गुड्डा को कहते हो या सवाई माधोपुर में दानिश अब्रार को कहते हैं। मैं समझता हूँ सारी बातें इस बात का संकेत कर रही है कब इस सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई
और धौलपुर जिले के अंदर अगली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी चौसठ भी बिछाएगी और हम इनको इन सारे कुकर्मों के बारे में जो ये कर रहे हैं उनका परिणाम भुगते हैं, इसका वातावरण तैयार करेंगे। आज मैं आया हूँ, कुछ सभाएं हुई है, उसके बाद हमारे अन्य नेताओं के दौरे होंगे और इन सारे मामले को लेकर मैंने जिला कलेक्टर को कहा है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो इनको ये प्रमाण पत्र झूठे राजस्थान सरकार के का अशोक स्तंभ लगा के बांटे गए हैं, इनको पंचायत राज नियम 193 के नियम 57 के तहत, ये 157 के तहत 157(1) के तहत ये उस प्रारूप में पट्टे दें और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दें, सर्वे करवाएं, बिल्कुल सर्वे निष्पक्ष सर्वे हो, सर्वे के आधार पर SDRF से इनको सारी सहायता मिले। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था और कोई सवाल आपका। सर एक बात बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, क्यों ना जो बाढ़ यहाँ पर हर साल आती है, ग्रामीण बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनके मकान टूट जाते हैं, सरकार आपकी सरकार है, क्यों ना इनके लिए प्रधानमंत्री स्कीम से मकान बनाए जा सकते हैं। देखिए, ये इसके लिए भाजपा द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने मानदंड बने हुए हैं, पर प्राकृतिक आपदा के अंदर अगर जिला कलेक्टर सरकार को लिखे और सरकार केंद्र सरकार को लिखे तो इनको विशेष आवंटन के तौर पर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल सकते हैं। कई राज्यों के अंदर इस प्रकार की बाढ़ के अंदर इस प्रकार की सहायता मिली भी है, परंतु यहाँ से दुर्भाग्य इस बात का यहाँ से कोई प्रस्ताव नहीं गया। यहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात हुई है कि ये जो चंबल लिफ्ट से राजाखेड़ा इलाके सरसब्ज होना था, 824 करोड़ की योजना थी, वो योजना की स्वीकृति प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुई। अब उस योजना को अघोषित रूप से बंद करने का क्रम ये सरकार के लोग कर रहे हैं, इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर विधानसभा चुनाव आने वाला है, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा इसके लिए चुनाव लड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, अभी एक सर्वे हुआ, इंग्लैंड की एक कंपनी ने सर्वे किया, मॉर्निंग कंसर्न, उसमें 75% लोगों ने कहा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और इसलिए हमारा चेहरा भी वही है, हमारी पार्टी कमल का निशान है, हमारे कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे आपाथा भी नहीं है कांग्रेस की तरह से। इसलिए निश्चित तौर पर निश्चित समय में हमारा संसदीय बोर्ड उचित फैसला करेगा। सर पुष्कर में डॉक्टर कर्नल सिंह बैसला की 80 विसर्जन का कार्यक्रम था, तो उसको विसर्जन कार्यक्रम था, उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया, आप भी वहाँ पर गए थे। देखिए, डॉक्टर कर्नल बैसला मेरे व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मित्रता रखते थे। गुर्जर आरक्षण के मामले में जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई थी उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ, इस नाते उनसे मेरा आना जाना था और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके आमंत्रण पर हम लोग गए। वो कोई राजनीतिक मंच भी नहीं था, हमने कोई राजनीतिक बात भी मंचों से नहीं कही, परंतु वहाँ जिस प्रकार का वातावरण बना, जब एक समाज ये सोचता है कि उनको समाज में सरकार में भागीदारीता मिले, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और वो जब ठगा सा महसूस करता है तो निश्चित तौर पर एक स्वाभाविक आक्रोश आ जाता है। और आक्रोश के अंदर जिस प्रकार की भाषा सरकार के मंत्रियों ने मंचों से बोली, उस समुदाय के भीड़ को ललकारने का काम किया, उससे बात बतंगड़ में बदल गई। और उसके बाद शोक चांदना जी ने जो ट्वीट किया सचिन पायलट जी के लिए, सचिन पायलट जी की सदारत में वो प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्हीं को वो कह रहे हैं कि जब मैं बोलूँगा और मैं कार्रवाई करूँगा तो एक बचेगा। मैं समझता हूँ दम भरी भाषा भी उनको नहीं बोलनी चाहिए। सर बात की जाए तो धौलपुर, जैसे आपके बेटे यहाँ लगातार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपका लगातार आना, क्या ये राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का कतई कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं राजस्थान की विधानसभा में लगातार उस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जहाँ के लोगों ने मुझे एक बार नहीं 7-7 बार बिना हारे चुनाव जिता के भेजा है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इस कार्यकर्ता के नाते यहाँ कार्यक्रम करने आए हैं। पार्टी आज प्रधानमंत्री जी का जन्म
दिवस भी था। आज यहाँ पूरे ज़िले के अंदर अलग अलग जगह पर रक्तदान शिविर भी हुआ है। पूरा पखवाड़ा चलेगा सेवा का। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग ज़िलों में गए, मेरा भी प्रवास बना है। और रही बात मेरे पुत्र की, तो वो व्यक्तिगत तौर पर उसकी यहाँ बहुत से लोगों से मित्रता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर आके लोगों के बीच में बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं वो चुनाव की रणनीति, चुनाव हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जहाँ से तय करेगा वहाँ से हम लड़ेंगे। सर, ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है CMSO खेलों के लिए। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो मैच होते हैं उस दौरान उनमें वैमनस्यता पैदा हो गई है, लड़ाई देखिए, झगड़े हुए हैं। ये खेल खेल की भावना से खेला जाना चाहिए और खेल निश्चित तौर पर ग्रामीण की पृष्ठभूमि से हमारे खिलाड़ी निकलते हैं, पर खेल को वोट की फसल काटने के लिहाजे से किसी योजना को बनाकर उसमें उस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश जिस प्रकार सरकार अब कर रही है, मैं समझता हूँ उसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। सरकार की लोकप्रियता लगातार गिर रही है और सरकार के अंदर आप ग्राम पंचायत को आप थोड़े से रुपए 3,000 रुपये के अंदर पूरे गेम कराना चाहते हो, 16 गेम कराना चाहते हैं। ना वहाँ खेल मैदान के अंदर सफाई है, ना खेल मैदान में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैं समझता हूँ कि ये खेल के नाम पर राजीव गांधी जी का नाम लगाकर सोनिया जी को और प्रियंका जी को खुश करने का एक रास्ता मुख्यमंत्री जी ने निकाला है। शायद इसमें वो कामयाब हो जाए। सर, केंद्र में आपकी सरकार है लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, आम जन बहुत। भारत की GDP लगातार बढ़ती जा रही है। हमने इस बार ब्रिटेन को पछाड़ दिया। विकास दर भारत की लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई दर इतनी नहीं है। और मैं समझता हूँ जहाँ विकास दर बढ़ेगी वहाँ थोड़ी सी जो लोग कंज्यूमर्स है उन पर थोड़ा सा भार निश्चित तौर पर आता है, परंतु मैं नहीं समझता कि आज हिंदुस्तान के अंदर महंगाई कोई मुद्दा है। हो गया सर।